खान साहब जो है दबे अल्फाज के अंदर कहने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर, लग रहा है कि मुझे क्यों निकाला, आपकी शेरवानी बनती नहीं थी, आपको शेरवानी पहना दी गई है। फिर आप अपने आप को वाकई असली वाले वज़ीर आज़म समझने लगते हैं। सरप्राइज़ आज पंजाब के अंदर ऑपोजिशन ने दे दिया है और उस साईं उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ भी तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद आ गई है। इसका मतलब ये है कि साईं बुज़दार अब जाने का वक्त आ गया है। 1 करोड़ नौकरियाँ आप नहीं दे सके, 50 लाख घर आपने नहीं बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उसामा फ़ज़ल और आप देख रहे हैं रेहान तारी साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हो चुका है, बल्कि वो होने वाला है, जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, जिसका किसी को गुमान भी नहीं था कि वो भी हो सकता है। यानी कि अभी से सिर्फ 1 या 1.5 महीना पहले की बात है, जब लोगों से कहा जाता था, जब टीवी पे एंकर्स ये बात करते थे कि भाईजान ये तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद या इस तरह की बातें, ये PDM का एक साथ मिलना, ये सिर्फ अपोजिशन जो है वो कह लें कि टाइम अपना गुजार रही है, उसके अलावा ये चीज़ कुछ भी नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि 1 से 1.5 महीना गुजरा और ये सूरत हाल इतनी तब्दील हो गई कि अब जो है वो खान साहब जो है, खान साहब और खान साहब के वुज़रा, वो उनकी टोन से पता चलता है कि वो इस वक्त एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप शेख रशीद साहब की तकरीरों को देखें, आप शाह महमूद कुरैशी साहब के बयानात का अगर तज्ज़िया करें या उनको देखें तो आपको साफ पता चल जाएगा कि उनकी मिसाल एक कह लें कि एक हारे, जब एक इंसान बिल्कुल हार के करीब पहुंच जाता है तो कुछ इस तरह के तासुरात उनके होते हैं। काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे होते हैं और कभी काफ़ी एग्रेसिव और मतलब लड़ने मरने पर तैयार। तो मैं सबसे पहले रेहान तारी साहब से पूछूंगा, सर ये सब कुछ इतना तेज़ी से ये सूरत हाल कैसे बदली, जज्बात कैसे बदले? सर सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। उसके बाद वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है, कहते हैं दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। यहाँ हमारे जिस भी सरबराह ममलिकत ने ये नारा लगाया कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, तो वो कुर्सी खींच दी गई, वो कुर्सी हिला दी गई। यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ये गुमान हुआ, बल्कि उनसे पहले उनके अब्बा को ये गुमान हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। तो आपने देखा कि वो कुर्सी ना सिर्फ हिलाई गई बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तख्ता-ए-दार पर झूलना पड़ा। सर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने कहा मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है, उनकी हुकूमत को घर भेज दिया गया। नवाज़ शरीफ साहब ने सक्खर के सर्किट हाउस में बैठकर ये कहा था कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। उनकी कुर्सी ना सिर्फ हिलाई गई बल्कि आपने देखा कि 3 बार वज़ारत उज़्मा से उनको हाथ धोना पड़ा। आजकल लंदन में मुकीम है। अब इमरान खान साहब ने ये कहा कि इमरान खान जैसा तो वज़ीर आज़म आया ही नहीं है, और इमरान खान जितने मजबूत हैं, फ़ौज और उनकी हुकूमत के फ़कीदुल मिसाल किस्म के ताल्लुकात हैं। लेकिन आपने देखा कि आज खान साहब जो है दबे अल्फाज के अंदर वो कहने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर, लग रहा है कि मुझे क्यों निकाला। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ आवर पॉलिटिक्स। तो यही हो रहा है भाई। इसका ऑब्वियसली बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज़ था कि ये कैसे होगा खान साहब, लेकिन हो रहा है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि हर हुकूमत को ये लगता था कि भाईजान हम जो है ना खलाई मखलूक के बड़े लाडले हैं और हमसे जो है वो खलाई मखलूक कभी जो है गैरों जैसा सलूक नहीं करेगी। लेकिन खलाई मखलूक को अपना मिशन जारी रखने के लिए हर बार एक नई हुकूमत की ज़रूरत होती है। तो आपको नहीं लगता कि जो नई हुकूमत आती है उसको इससे सबक सीखना चाहिए कि अगर वो आज लाडले हैं तो वो कल नहीं भी होंगे? हाँ, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। तो अनफॉर्चुनेटली जब हुकूमतें आती हैं तो उनको एक गमान होने लगता है। जैसे खान साहब आए तो वो अपने आप को वाकई वज़ीर आज़म समझने लगे। अब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जब होती है ना उसामा साहब, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, आप समझ रहे हैं मेरी बात? आउट ऑफ टर्न कि आपकी प्रमोशन जी हाँ, आपकी प्रमोशन बनती नहीं है लेकिन वो प्रमोशन आपको दे दी गई है। यानी आपकी शेरवानी बनती नहीं थी, आपको शेरवानी पहना दी गई है। आप में फिट नहीं हो रही थी, दर्जी को बुलाया गया और उसको फ्लेक्सिबल किया गया और कहा यार पहना दो, हमने इसी को पहनानी। तो वो शेरवानी आपने पहन ली। फिर आप वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी बहुत बड़ी होती है वज़ारत उज़्मा की, आपको पता है ना? आपको नहीं पता? ये वो महसूस कर सकता है जो बड़ी कुर्सी पर बैठता है। वो इसलिए क्योंकि उसके राइट लेफ्ट जो लोग होते हैं ना बड़े क्लोज़ होते हैं, फिर वो दूर होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बर्ड आई व्यू ले रहे होते हैं, आप ऊपर से एरियल व्यू ले रहे होते हैं, आपको हर चीज़ छोटी छोटी लग रही होती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लग रहे होते हैं। मैं और आप तो कीड़े मकोड़े हैं।
फिर बहुत सारे वो साथी जो इब्तदाई स्ट्रगल के दिनों के साथी होते हैं, अब कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। आप कहते हैं मैं वज़ीर आज़म हूँ, ये मुझे क्या भाषण दे रहा है। तो वो लोग दूर होते चले जाते हैं, फिर वो लोग करीब आते चले जाते हैं जो बड़े तगड़े होते हैं माली एतबार से, इलेक्टेबल्स, वो 1.5-2 दर्जन का रेवड़ जो मुल्की सियासत के अंदर बड़ा किरदार अदा करता है। और हर मरतबा वो रेवड़ कमाल की बात है सेम होता है। हाँ, और फिर आपको ये अंदाज़ा होने लगता है कि आप वज़ीर आज़म हैं। फिर आप अपने आप को वाकई असली वाले वज़ीर आज़म समझने लगते हैं। फिर जब आपको एहसास होता है ना, ओहो मुल्क को ठीक करना है, यहाँ तो कैरेक्टर्स ही और हैं तब्दीली लाने वाले, करने वाले, फिर आप उनके साथ मत्था लगाने की कोशिश करते हैं। जब आप मत्था लगाने की कोशिश करते हैं फिर वो आपको तुनका लगाते हैं। तुनका समझते लेकिन सर मैं यहाँ पर आपको बात कंप्लीट होने दें। तुनका समझते हैं, ऐसे खींचते हैं तुनका, जैसे गुड्डी को तुनका लगाते हैं ना, वो बताते हैं कि भाई हम लेके आए थे, हम बाप हैं आपके, माई बाप बैठे हुए हैं, तो आपकी मेहरबानी है, आपको ये रियलाइज़ करें आप कि हमने आप पर एहसान किया था। तो फिर जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन ये होती है, और उसके बाद फिर आपको पता है कि सर आपके ख्याल में खान साहब ने कौन सी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि वो शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो है, सवाए उस तकरीर के जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, उससे पहले तक तो वो साथ ही थे, तो उन्होंने क्या गलती की जो ऐसे पता है क्या है, कल खान साहब ने 2 घंटा तवील तकरीर की। बहुत से लोग ये समझते हैं कि खान साहब को अपनी तकरीर चेंज करनी चाहिए। एक ही चीज़ बार बार नहीं चलती। जो 2011 में तकरीर थी उनकी, बल्कि आप यूँ कहिए कि जब उन्होंने 96 में सियासत में कदम रखा था, तो जो तकरीर वो कर रहे थे वही तकरीर आज भी सुनने को मिलती है। भाई आपने 3.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजार दिया, मिस मैनेजमेंट पीक पे है, पुअर परफॉर्मेंस पीक पे है, बैड गवर्नेंस पीक पे है। आपने थाना कल्चर तब्दील कर दिया, आपने एहतसाब का निज़ाम इतना कड़ा कर दिया कि अमीर और गरीब के लिए एहतसाब बराबर, ताला तोड़ के लिए भी वही एहतसाब है जो मुल्क लूटने वाले के लिए है। क्या ये बराबर हो गया? नहीं हुआ। ये जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम है, प्रोसिक्यूशन सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। फिर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक प्रोमिनेंट इशू जो गरीब आदमी का है वो ये है कि उसकी 10 तरस से 2 वक्त की रोटी बाहर हो रही है। ठीक है, 1 करोड़ नौकरियां आप नहीं दे सके, 50 लाख घर आपने नहीं बनाए। या तो कल जो जलसा था, मजमा था, वो उन लोगों का होता जिनको 1 करोड़ नौकरियां मिली थी, वो सारे 1 करोड़ नौकर आए हुए होते, वो 50 लाख घरों वाले आते और कहते खान साहब आपने वादा पूरा किया, बहुत अच्छा लगता। लेकिन हुकूमत में रहते हुए जलसा करना और बमुश्किल 50-60 हज़ार लोगों को इकट्ठा कर लेना, ये कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है। आप उसको 15 लाख लोग कह दें, 20 लाख कह दें, माइक आपके पास है, जो मर्ज़ी करें। तहरीक अदम एतमाद में के आने में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग काफ और जो दूसरी इत्तेहादी जमात है MQM, उसकी तरफ से ऐलान नहीं किया गया। जिस तरह जमहूरी वतन पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया, उनकी तरफ से ऐलान इस वक्त ना करना, क्या वो अभी भी किसी डील के इंतज़ार में PTI की तरफ से? देखा, मेरे सादा से पाकिस्तानियों कितने सादा से एंकर हैं, सादा सवाल कर रहे हैं। देखो भाई, अगर फौरी तौर पर ऐलान हो जाएगा तो फिर टिकट लेके फ़िल्म कौन देखेगा? तो फिल्म में सस्पेंस तो रहना चाहिए। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तक हुकूमत जो है वो तो सरप्राइज़ नहीं दे पाई ना। तो कल के जलसे में हमने सरप्राइज़ देखा। हाँ, वो एक ख़त ज़रूर देखा जो खान साहब ने अपनी जेब से निकाला और लहराया और कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड में बताऊंगा ये क्या है। पता नहीं उसमें कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है। एक ख़त वैसे मेरे दोस्त ने भेजा होगा, ऐसा हो सकता है ये कोई थ्रेट व्रेट होगा उसके अंदर। अच्छा, मैं समझा कोई और वाला ख़त। हाँ, वो लव लेटर नहीं है, वो मोहब्बत को प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं ना कि ये सरप्राइज़ खान साहब ने तो नहीं दिया, सरप्राइज़ आज पंजाब के अंदर ऑपोजिशन ने दे दिया है। और उस साईं उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ भी तहरीक एतमाद आ गई है। इसका मतलब ये है कि साईं बुज़दार अब असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं कर सकते, अब उनके भी जाने का वक्त आ गया है। तो दूसरा ये कि काफ लीग, MQM, बाप, ये सब क्या कर रहे हैं? जमहूरी वतन पार्टी के शाहजहान बुगटी साहब तो अलहदा हो गए हैं, ये क्यों नहीं हो रहे? तो भाई अंदर की बात यह है कि ये अलहदा बहुत अरसा पहले हो चुके हुए हैं, दे हैव डिसाइडेड। लेकिन इत्तेहादी हैं, किसी की 7 नशस्तें हैं, किसी की 5 हैं, 5-5 लोग। जमहूरी वतन पार्टी की तो 1 नशस्त थी। तो यहाँ जो इत्तेहादी होते हैं, एलाइज होते हैं, ये पॉलिटिकल बार्गेन की तरफ जाते हैं कि कहाँ जो है वो भाव ज़्यादा लगेगा। ओके, तो ये अभी इस वजह से ऐलान नहीं करे कि यार थोड़ा सा अभी कीमत ऑपोजिट। देखें, अभी कल की खबर ये है कि काफ लीग सिर्फ लम्हा मौजूद का नहीं सोच रही, बल्कि मुस्तकबिल का सोच रही है कि नून लीग के साथ अगर अगले इंतखाबात के अंदर सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी ना, तो हमारा मुस्तकबिल सिक्योर हो जाएगा। अब सीट एडजस्टमेंट कितनी सीटों पे होगी? वो 17 मांग रहे हैं। क्या नून लीग 17 दे सकती है? यानी कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो पलड़े में आप अपने वज़न को मुसलसल बढ़ाते रहते हैं और उससे मुस्तकबिल के लिए फ़ायदा देख रहे होते हैं। तो इत्तेहादीज़, दे हैव डिसाइडेड कि उनका फ्यूचर अब हुकूमत पाकिस्तान यानी तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ नहीं है, देयर फ्यूचर लाइज विद अपोजिशन, दिस इज़ डिसाइडेड। इसकी ये समझ लीजिए कि नविश्ता दीवार है, ऐलान होना बाकी है।
जब ये टर्म्स जो मज़ीद चीज़ें हैं मैच्योर हो जाएंगी, ऐलान आप देख लीजिएगा अगले 1-2-3 रोज़ के अंदर आ जाएगा। रेहान तारी साहब का तजिया आप लोगों ने सुना और आप लोगों ने देखा कि रेहान तारी साहब ने बता दिया है कि बेशक वो ऐलान ना करें, लेकिन वो फ़ैसला कर चुके हैं। और इमरान ख़ान साहब बेशक अभी वज़ीर आज़म हैं और वो लेकिन यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि क्या वो वज़ीर आज़म रहेंगे, बल्कि इस बात पर अब तो बहुत सारे लोगों को यकीन आ गया है कि बस इमरान ख़ान साहब के घर जाने में थोड़ा ही अर्सा रह गया है। मुझे यानी सामा फजल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।